हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं आज हम इसको। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये तीन शब्दों से मिलके बना है, जैसे त्रि, ट्री प्लस गोन प्लस मिट्रोन। ठीक, ट्री का मतलब होता है तीन, और इसका अर्थ होता है भुजा, या कह सकते हैं और अर्थ दूसरा कि कोण, और इसका अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति क्या होती है, हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति तीन भुजा या कोणों का माप होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति ज़्यादा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज और उसकी भुजाओं और उसके कोणों के बीच हम अध्ययन करते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज होगा, इसमें राइट एंगल। त्रिकोणमिति जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ट्राइंगल पर आधारित है, जिसमें एंगल कितने होते हैं, तीन एंगल और तीन साइड, यानी तीन साइड और तीन एंगल के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। यदि आप थोड़ा बेसिक सही से समझ लेंगे तो आशा करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों को त्रिकोणमिति से डर भी लगता है, जबकि त्रिकोणमिति एक इतना इजी चैप्टर है कि अगर हम इसको एक बार कर लें तो हमें इसमें ज़्यादा परेशानी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा, और एक बार तैयार करने के बाद आप इसको कभी भूल भी नहीं पाओगे। यानी इतना इजी चैप्टर है ये। तो उम्मीद करेंगे कि आप छोटी छोटी बातों पे सभी पे ध्यान देना, ठीक है, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसे कुछ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। जैसे पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं हम कि माना आप तीन या चार लोग कहीं घूमने जाते हैं। जैसे अब घूमने गए तो आपने कोई एक मीनार देखी, ठीक है, और आप तीन चार लोग हैं आपस में खड़े हुए ये देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी ऊंचाई, आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस मीनार की ऊंचाई हमें बिना माप के बतानी है, कि हमारे पास मापने का कुछ उपकरण नहीं हो और हमें इसकी ऊंचाई नापनी हो। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखें, हमें इसकी ऊंचाई नापनी है तो हमें ज़रूरत है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की, ठीक, और एक ज़रूरत पड़ेगी हमें एंगल की, यानी हम किस एंगल से इसको देख रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे पास ये और ये साइड प्राप्त हो जाए तो हम तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक एग्जाम्पल ये, तो हम इसको बिना माप के निकाल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। और दूसरा एग्जाम्पल, माना यहाँ तो हमको ऊंचाई निकालनी थी कि इसकी हाइट कितनी होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, ठीक, और आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, ठीक, और नदी के दूसरी तरफ एक मंदिर है, ठीक है, और मंदिर की आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये यहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो मंदिर होने के बाद अब हमें ये पता करना है कि इस मंदिर की हाइट तो पता है हमको कि इस मंदिर की हाइट 10 मीटर होगी, लेकिन हमें ये देखना कि ये जो बीच में नदी है, इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो हमें ये पता करना है कि इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी। तो जब हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई तो हमको ज्ञात है, ठीक है। तो ऊंचाई तो इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एंगल जब हम यहाँ से देखेंगे तो कोई ना कोई एंगल भी होगा। तो एंगल, जिस एंगल के साथ हम यहाँ से देखेंगे और हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो फिर से हमको वैल्यूज मिल जाएगी। तो यानी इन सब चीज़ का रिलेशन किसका, एंगल का, वैल्यू का, यहाँ नदी की चौड़ाई कैसे प्राप्त होगी और यहाँ मीनार की हाइट कैसे प्राप्त होगी। तो इन सभी चीज़ों का जवाब हमें देती है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति के जरिए ये सब वैल्यू फाइंड करेंगे और त्रिकोणमिति की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा, छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ध्यान जरूर देना है। अगर आप इनको नहीं सही से समझ पाए तो फिर आपको समस्या होगी, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति, सबसे पहले चर्चा करनी है हमको त्रिकोणमिति अनुपात पर। ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो, ठीक है, त्रिकोणमिति रेशियो। तो त्रिकोणमिति रेशियो क्या होते हैं, तो त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6, जो हम त्रिकोणमिति पे पढ़ते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस, टेन, शेक, कोशेक, ठीक है। तो ये इस तरीके से 6 होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक ट्राइंगल है, और ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको कहते हैं हम आधार, इसको क्या कहते हैं हम, आधार, यानी इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको बेस। और इसको कहते हैं हम लंब, यानी इसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको कहते हैं हम कर्ण। ये आप अच्छे से जानते होंगे, पिछली क्लास में आप पढ़े हैं। तो इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। और समझें थोड़ा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। और ये एंगल है 90 डिग्री का। तो मेन जो आपको ध्यान देना है वो यहाँ समझना। यदि हम अब देखो, ये राइट एंगल हो गया। अगर हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन करना है किसी चीज़ का, यानी हमें यहाँ से ऑब्जर्वेशन करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, या यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, या तो हम ऑब्जर्वेशन यहाँ से करेंगे एंगल ए से, या हम ऑब्जर्वेशन करेंगे एंगल सी से। तो इन दोनों के केस अलग होते हैं। यदि क्वेश्चन में चर्चा एंगल ए से होती है, किससे, एंगल ए से, यानी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, तो हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग इसके तीनों साइड का
वर्गीकरण करना होगा कि इसको हम क्या कहेंगे, बीसी को, एसी को क्या कहते हैं, एबी को क्या कहते हैं। कब? जब हम एंगल ए से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो यदि एंगल ए से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है, ठीक है, जस्ट राइट एंगल के सामने वाली भुजा, यानी राइट एंगल के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है, ये ऑलवेज कर्ण रहेगा, जब भी राइट एंगल होगा उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। और अब हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एंगल ए पर। तो एंगल ए पर हम बैठे हैं, यदि हमारे सामने कोई है तो हम क्या कहेंगे उसको, यानी कोण ए, इसको बोलेंगे हम कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख, कोण ए की सम्मुख भुजा। यानी अब देखो एंगल ए के सामने ही तो है, सम्मुख का मतलब होता है सामने, यानी एंगल ए के सामने वाली भुजा। ठीक, और अब इसको देखते हैं तो ये एंगल ए से मिलके बनी हुई है, जो एंगल ए का बेस है ये, तो इसको कहते हैं हम कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक, ये बात आप समझे होंगे। या यदि हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इसको बोल सकते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। आप भी थोड़ी कोशिश करना त्रिकोणमिति को कि आप यूपी बोर्ड वाले इसको यानी इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि त्रिकोणमिति को जितना भी आप इंग्लिश में पढ़ोगे उतना ही आसानी है। त्रिकोणमिति नहीं, कंप्लीट मैथ ही। यदि आप मैथ को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इजी पड़ेगा, और हिंदी में जो है मैथ की लैंग्वेज हमें परेशान करती है। इसे बोलते हैं साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के सामने की भुजा, और ये होती है कोण ए के संलग्न भुजा। ठीक, तो ये कब क्लासिफिकेशन हो गया? जब हम एंगल ए से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरा एक केस होता है हमारे पास, देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, इसका भी वर्गीकरण ए बी सी। ठीक है, इसमें भी क्या, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली भुजा को क्या बताया? राइट एंगल के सामने वाली भुजा ऑलवेज कर्ण रहेगी। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन ए के आधार पे तो कर लिया कि यदि हम ऑब्जर्वेशन यहां से करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कोण ए की सम्मुख भुजा, और इसको बोलते हैं हम कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ अब ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से कर रहे हैं? अब इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे हम एंगल सी से। तो एंगल सी के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोण सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, क्योंकि ये किसके सामने है? एंगल सी के सामने। और जो एंगल सी से बिल्कुल मिलके बनी हुई है तो इसको कहेंगे हम कोण सी की संलग्न भुजा। ठीक, अब इसी के आधार पर दोनों बात पे ध्यान देना जरा। जब हम यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसके लिए, इस एंगल सी के लिए ये अब इधर से काम करेगा किसका? आधार का। तो हम इसको, इस वाली साइड को बोलेंगे, इस एंगल सी के आधार पर कह देंगे हम इसको कि ये आधार की तरह काम करेगा। और जब हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे, माना कि इस तरीके से फिगर हो जाएगी अब हमारी, तो हम देखेंगे तो ये तो बन गया आधार, और ये क्या बन जाएगा? लंब। तो हम इसको बोलेंगे लंब। ठीक, अब यही सेम इसमें देखते हैं हम। जब हम इसके आधार पर काम कर रहे हैं एंगल ए के, तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? ये करेगा काम किसकी तरह? लंब की तरह, और इसको हम बोलेंगे क्या? आधार। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ आधार, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा?
आधार की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा। अब जो बात थी किसकी, त्रिकोणमिति अनुपात की, तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास होते हैं 6, यानी त्रिकोणमिति में जो अनुपात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम 6। तो 6 के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इस पेज की हमको जरूरत पड़ेगी अभी। देखो, सबसे पहले नंबर 1 होता है साइन। साइन ई ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए का, अब देखो जो फिगर थी हम किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, वो वर्गीकरण कर रहे हैं हम एंगल ए के आधार पर। जब हम एंगल ए के आधार पर करेंगे तो फिगर काम आएगी हमको ये वाली, क्योंकि इसी का हमने किसके आधार पर करा है, कर्ण ए के आधार पर। तो एंगल ए के आधार पर इसका रेशियो जो होता है, इसका रेशियो होगा कितना, कि कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, अपॉन कितना होगा, कर्ण। अब ये फिगर से वैल्यू देखो जरा, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, तो हम इसको कितना लिखेंगे, BC अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है, AC। ठीक, तो साइन ई ऑफ एंगल निकालना हो हमको तो उसे क्या बोलेंगे, BC अपॉन AC। ठीक, फिर दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ए के आधार पर ही क्लासिफिकेशन होगा इसका। कोसाइन में क्या होता है, तो अब कोसाइन के लिए क्या होगा कि कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी सॉरी कोण ए के संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। अब देखो इसमें साइन वाले में क्या आया, सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब जो एंगल ए के सामने वाली होगी। कोसाइन में क्या आया, यानी संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन सी होती है, AB, तो यहां हम लिखेंगे AB अपॉन कितना, कर्ण, कर्ण AC ही है। तो ये हो गया दूसरा रेशियो कोस वाला। तीसरा रेशियो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए का टेंजेंट, तो इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बनेगा इसका, इसका रेशियो होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये रेशियो हमें याद होने चाहिए, अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा है BC, और संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न भुजा है AB। ठीक, रेशियो नंबर 4 कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट या कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो कोटेंजेंट का होता है क्या, देखो वैसे याद करने के आधार पर अगर हम देखें तो हमें ये तीन, यदि हमें तीन याद हो जाए ना, साइन का, कोसाइन का, टेंजेंट का, तो ये बाकी के जो तीन हैं ये इन्हीं के उल्टे होते हैं। जैसे कोट टेंजेंट है, तो कोट टेंजेंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन वाले का उल्टा कर देंगे, टेन वाले का पलट देंगे यानी इसको। तो इसमें हो जाएगा कितना, कि कोण ए की ऊपर आ जाएगा संलग्न भुजा अपॉन, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी इसको हम
पलट सकते हैं, तो कि ये कितना बन जाएगा, बी सी ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि इसको पलट दिया। 5 रेशियो, जिसे बोलते हैं हम सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये अपोजिट होता है कोज वाले का, तो कोज वाले को हम पलट देंगे, तो कोज वाले में क्या होगा, इसमें है कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा। अब देखो कर्ण को ऊपर कर दो, कर्ण अपॉन कितना हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा कितना होगा, यानी ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक, और लास्ट होता है कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो ये होता है साइन वाले का उल्टा। तो साइन वाला क्या था हमारे पास, साइन का है कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, तो इसको हम पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा, कर्ण अपॉन कोण ए की सम्मुख भुजा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कोण ए की सम्मुख भुजा, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। यानी ये त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, ये 6 के 6 हमें याद होने चाहिए। ठीक है, यदि ये 6 याद हैं तो हम ये समझ लो त्रिकोणमिति का 20% बेस यहीं सीख गए, तो हमें ज़्यादा आगे परेशानी नहीं होगी। वैसे ये रेशियो हमने सब लिखे, तो ये सब ऐसा है कि एक्सप्लेनेशन फॉर्म में है। यदि हम इनको डायरेक्ट याद करना चाहें, ठीक है, एक फिगर के अकॉर्डिंग, यानी वन शॉट में, कभी नहीं भूले हम ट्रिक के थ्रू अगर हमें इसे याद करना चाहें तो हम इसको कैसे याद करेंगे, ये सभी के सभी 6 रेशियो हमें कैसे याद रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक छोटी सी ट्रिक समझनी होगी। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हमें समझना है, एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लिया, ये ए बी और सी। ठीक है, इसी के आधार पर, यानी ए के क्लासिफिकेशन के आधार पर देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम कितना, लंब। ठीक है, और इसे बोलेंगे हम कितना, आधार, और इसे बोलेंगे हम कर्ण। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, ये याद रखना है, लाल बटे कक्का, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का, यानी एक प्रकार से ट्रिक है। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है, देखो, यहां से हमें त्रिकोणमिति रेशियो स्टार्ट करने हैं, यानी साइन ए, पहले साइन, फिर दूसरे नंबर पर कोस, और यहां तीसरे नंबर पर क्या आएगा, टेन। ठीक, फिर नीचे से, यानी ऐसे ही घूमना है हमको, फिर इसको बोलेंगे कोट ए, ये होगा सेक ए, और इसे बोलेंगे कोसेक ए। ठीक है, जो रेशियो अभी हमने इतने लेंथी वे में देखे थे ना, उनको हम बिल्कुल शॉर्ट से देखना चाह रहे हैं कि शॉर्ट से क्या हो सकता है, जो हम कभी नहीं भूलें। इतना तो आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो। देखें, तो हमें ये करना है कि यदि हमें ऊपर वाला रेशियो लेना है तो हमें ऐसे रीड करना है कि लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। ठीक है, तो हमें ये लेना है, यदि हमें साइन की वैल्यू लेनी है तो इसे लेंगे लंब बटे कर्ण, कोस के लिए लेंगे आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लेंगे लंब बटे आधार। यदि हमें कोट की वैल्यू लिखनी है तो कोट बराबर क्या लेंगे, आधार बटे लंब, सेक के लिए क्या लेंगे, कर्ण बटे आधार, और कोसेक के लिए क्या लेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो जैसे हम साइन की वैल्यू लिखने वाले हैं, तो साइन ए के लिए हमें क्या लेना, साइन ए के लिए लिखेंगे हम एल अपॉन के। एल अपॉन के का मतलब क्या हो गया, यानी लंब, एल फॉर लंब अपॉन कर्ण। ठीक है,
तो साइन के लिए हो गया लंब बटे कर्ण, और लंब को हमने किससे लिखा है, BC से, और कर्ण को किससे लिखना है हमें, AC से। ठीक, तो उसी तरीके से cos A, तो cos A के लिए क्या लिखेंगे, cos A के लिए आधार बटे कर्ण यानी A/K, तो इसे बोल सकते हैं हम क्या, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण, फिगर से देखो आधार कितना है AB, तो इसको AB, कर्ण कितना है AC, तो इसको लिख सकते हैं हम AC। ठीक है, तीसरा होता है tan A, तो tan को क्या लिखेंगे, L बटे A, यानी L फॉर लंब बटे A फॉर आधार। फिगर से वैल्यू देखो जरा, लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। ठीक, 3 रेशियो निकल गया आसानी से। उसी तरीके से अब यदि हम कोट ए निकालेंगे तो कोट ए के लिए क्या करेंगे, या तो ये बोल दो आधार बटे लंब, या टेन वाले का उल्टा कर दो। देखो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आधार बटे लंब होगा यानी A बटे L। अगर हम यहाँ वैल्यू देखें तो हमने इसका उल्टा ही तो लिखा है A/L, तो यानी इसको लिख सकते हैं हम कितना, आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है AB, अपॉन कितना हो जाएगा BC। फिर नेक्स्ट sec A, तो sec A के लिए क्या करेंगे, कोज वाले का उल्टा कर देंगे, या ये बोल सकते हैं कि कर्ण अपॉन आधार, तो K अपॉन A यानी कर्ण अपॉन आधार। तो ट्राइंगल से कर्ण कितना बनेगा AC, अपॉन आधार कितना होगा AB। ठीक, लास्ट मतलब लास्ट कोसेक ए बराबर कितना, या तो इसको ये कह सकते हैं कि साइन वाले को उल्टा, तो K अपॉन L, तो इसको बोल सकते हैं हम कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण अपॉन लंब यानी AC अपॉन कितना BC। यानी जो चीज अभी हम इतनी वैल्यूज याद रख रहे थे कि कंफ्यूजन भी हो सकता था उनमें, जबकि हम ये सभी के सभी एक पेज पर यानी ट्रिक के थ्रू समझ चुके। कौन सी, लाल बटे कक्का। ठीक है, इस वाली ट्रिक के आधार पर देखो वैल्यूज बिल्कुल सेम आई होंगी, सेम आएंगी। साइन का कितना आया BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, BC अपॉन AB, AB अपॉन BC, AC अपॉन AB और AC अपॉन BC। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है वैल्यूज। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, या लंब की वैल्यू क्या होगी, आधार की वैल्यू क्या होगी, हमें सिर्फ इतना देखना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये समझना था। आपको त्रिकोणमिति ऐसे लगेगी कि जैसे आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, एक बार पढ़ लिए तो। तुमने विश्वास किया है इस चैनल के आधार पर, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या ना हो। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इधर ध्यान देना। देखो यानी साइन ए, तो साइन ए जो है वो यानी व्युत्क्रम होता है किसका, कोसेक ए का, यानी रेसिप्रोकल होता है इसका। तो हम साइन ए को बनापन कोसेक ए लिख सकते हैं, या कोसेक ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक ए को बनापन साइन ए, क्योंकि साइन यहाँ, तो अगर कोसेक को हम इधर भेज दें तो साइन अपोन में लाना पड़ेगा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं रिलेशन। फिर दूसरा रिलेशन होता है कोस ए, कोस ए, तो कोस ए का जो होता है वो बनापोन सेक के साथ होता है। यदि कोस ए है तो उसको हम बनापोन सेक ए भी लिख सकते हैं, ये व्युत्क्रम के हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल जिनको बोलते हैं, तो ये सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, बनापोन कोस ए। तीसरा होता है टेन ए, टेन ए कितना किसका होगा, बनापोन कोट ए, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि कोट ए बराबर क्या होगा, बनापोन टेन ए। वैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जबकि वैसे बेसिकली 3 ही है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, तो वो मैंने इधर लिख दिए हैं जिससे कोई आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो ये होते हैं व्युत्क्रम के, जबकि
टेन थीटा यानी टेन ए। यदि हम टेन ए को साइन और कोच की टर्म में बांट दें इसको, तो हम साइन और कोच की टर्म में लिख सकते हैं इसको साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो ये साइन के किसकी टर्म में होता है, साइन और कोच की टर्म में। इसी तरीके से तो कोट ए को, जबकि कोट ए टेन ए का उल्टा है, यानी देखो अगर हमें कोट ए की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम यहाँ टेन ए की वैल्यू लगा दें तो वन के अपॉन में क्या आएगा, साइन ए अपॉन कोज ए, जबकि वो पलट जाएगा तो उसको कितना लिख सकते हैं हम, कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको हम इतना भी याद रख सकते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर जितना भी हमने बेसिक पढ़ा, इसके आधार पर अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे शायद ये बुक का कोई एग्जाम्पल हो। यदि टेन ए इक्वस टू कितना हो, 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन के लिए अब हमें दे रखा है कितना कि टेन ए बराबर कितना है, 4/3। ठीक है, अब जरा हमें ये बताइए कि टेन ए को अगर हम ट्राइंगल के आधार पर इसके रेशियो निकालें तो क्या लिखेंगे। अभी जस्ट हमने देखा था टेन ए का, यदि हम इसको लाल बटे कक्का से अप्लाई करते हैं, लाल बटे कक्का से, तो ये साइन की वैल्यू हो गई, ये कोच की, ये टेन की, तो यानी टेन को कितना लिखेंगे हम, लंबटे आधार। कितना लिखेंगे, लंबटे आधार। ठीक, अब हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल होगा, इसका नामकरण कर दिया कि ए बी और सी। अब एंगल देखो, टेन ए का एंगल, यदि एंगल ए है तो इसका मतलब हमें ऑब्जर्वेशन कहाँ से करना है, एंगल ए के आधार पर करना है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब एंगल ए के आधार पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, और इसके किनारे वाली साइड को कहते हैं आधार। जो राइट एंगल के सामने की भुजा होती है उसको कहते हैं हम कर्ण। ठीक, ये आपको अच्छे से पता हो गया। तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, ये भी टेन के बराबर है, तो ये लंब यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है 4, और लंब यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हो गई लंब की, यानी लंब कितना आ गया, 4। नीचे वाली वैल्यू है आधार, नीचे आधार है तो यहाँ नीचे 3, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब हमारे पास रह गया कर्ण, यानी जब तक हमें ये तीनों वैल्यूज नहीं निकल आएंगी तब तक हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं ट्राइंगल एबीसी में। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो फिगर हमने पीछे बनाई थी ना उसको हम यहीं बना लेते हैं जरा, क्योंकि हमें बार बार पीछे देखना पड़ेगा। तो इसको ए बी सी, ठीक है, तो इसे ये कितना आया था, 4 था, और ये कितना था, 3। तो इसको हमने क्या बोला था, लंब, इसको क्या बोला था, आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस, इसको लंब लिख देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी जिसमें होता है कि कर्ण का
स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण, तो कर्ण तो हमको निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रहने देते हैं। लंब की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी 4 का स्क्वायर। आधार कितना है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 16, इसका स्क्वायर ये 9, ये कितना हो गया 25। और इधर चल लिया है कितना कर्ण का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √25 कौन कर्ण बराबर। तो ये अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 5, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और कर्ण को हमने किससे लिखा है AC, तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। तो AC बराबर कितना आ गया 5, तो ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब है कि जो त्रिकोणमिति के बाकी के 6 के 6 जो टोटल यानी 6 होते हैं, तो 6 में से एक तो हमें ये दे दिया, तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय रेशियो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले निकालते हैं हम यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से, क्योंकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करने होंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा L यानी लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन के लिए होगा, ये कोच के लिए, और ये टेन के लिए। तो साइन A, क्योंकि एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन A बराबर कितना होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, फिगर में लंब है BC, तो BC। कर्ण कितना है AC। इनकी वैल्यू निकाली हमने, BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू कितनी आ गई फिर 5। तो यानी एक त्रिकोणमितीय रेशियो निकल गया साइन का। दूसरा निकालते हैं किसका, कोच का। तो कोच का कितना होगा, कोच का यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो कोच में कितना होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है AB और कर्ण कितना है हमारे पास AC। तो कितना, आधार की वैल्यूज 3 और AC की वैल्यू 5, यानी साइन की साइन रेशियो निकल आया, कोज रेशियो निकल आया। टेन हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो 10 नहीं निकालेंगे। अब हमें बाकी निकालने हैं, तो बाकी निकालने के लिए हम बार बार ये फॉर्मूला यूज ना करके, अभी जो हमने रिलेशन पढ़े थे व्युत्क्रम वाले, तो हमें अब वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट की। तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो हम इसे लिखेंगे 1/10 है। तो जो हमारे पास टेन की वैल्यू है, और टेन की वैल्यू कितनी है, टेन की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रेसिप्रोकल यानी पलट जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो कोट की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ठीक, शायद दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 3/4। तो अब उसी तरीके से 3 रेशियो निकल गए, बाकी के रेशियो निकालने हैं। कोट के बाद अब निकालना हमें सेक A का। तो सेक A का रेसिप्रोकल अभी पढ़ा था हमने, वो किसके बराबर होता है 1/cos A का। तो 1/, अब देखो कोच की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, तो कोच की वैल्यू कितनी निकाली है 3/5। तो यहाँ 3/5 लिखेंगे, ये वैल्यू पलट जाएगी, तो 5/ कितना हो जाएगा 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक की। और लास्ट वैल्यू होती है कोसेक A। तो कोसेक A किसके बराबर होता है 1/sin A के। तो 1/sin A, साइन की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 4/5,
तो ये भी वैल्यू पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी 5/4। ठीक है, तो जो ये इस क्वेश्चन के जो बाकी के त्रिकोणमिति रेशियो थे वो निकल गए। यानी 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, 3 ये 2, 5 ये हमने निकाल दिए, और एक 10 वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये त्रिकोणमिति रेशियो निकले, तो इसके जो हमने अभी बेसिक पढ़ा उसके आधार पर हमने क्वेश्चन देखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। यदि आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या हुई है जो हमने अभी समझाया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो ये त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है, आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपने एक बार विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास के लिए जितना हमसे होगा हम उतना करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जैसा भी आपको वीडियो लगा उसके आधार पर कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बच्चों का वीक होता है, बहुत से बच्चे इससे डरते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको एक बार कर लेंगे ना, ठीक है, तो खुद पे खुद ये होता चला जाएगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को जितना पढ़ते रहो, साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहो और इसके क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।